मध्य प्रदेश के एक बेहद आकर्षक नगर में एक चोर रहता था। वह छोटी मोटी चोरियों के जरिए अपने परिवार का गुजारा करता था। हालांकि उसकी इन छोटी चोरियों से मिलने वाला धन उसके परिवार की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ था। एक दिन उसने मन में विचार किया, पाप तो पाप है, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अगर मुझे पकड़ा गया तो सजा दोनों ही मामलों में समान होगी, तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं ताकि अधिक धन मिल सके और मेरे परिवार का जीवन संवर जाए। यही सोचकर उसने राजा के राजमहल में जाकर खजाने को लूटने की योजना बनाई। रात का समय था। चोर ने धीरे धीरे महल में प्रवेश किया और किसी तरह उस स्थान तक पहुंच गया जहां राजा का खजाना रखा था। वहां उसने देखा कि सिपाही खजाने की कड़ी पहरा कर रहे थे। यह देखकर उसके मन में भय उत्पन्न हुआ और उसने सोचा, यहां तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं काल इस खजाने की रक्षा कर रहा है। अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो मेरा जीवित बच पाना असंभव होगा। यह विचार आते ही उसने खजाने को लूटने का इरादा छोड़ दिया, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं खाली हाथ लौट गया तो मेरा यहां आना व्यर्थ हो जाएगा। फिर चोर ने दूसरी योजना बनाई। उसने सोचा, क्यों ना राजा के शयन कक्ष में जाकर उनके राज्य वस्त्र चुरा लूं। अगर मैंने उनके वस्त्र पहन लिए तो पहरेदार मुझे राजा समझेंगे और मैं सुरक्षित निकल जाऊंगा। इस योजना के साथ वह राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसने पर्दा हटाकर अंदर झांका। जो उसने देखा उससे वह अचंभित रह गया। राजा अपने पलंग पर गहरी नींद में थे, जबकि रानी अर्धनग्न अवस्था में पास बैठी हुई थी। रानी को जागा हुआ देखकर चोर के हाथ पांव फूल गए। उसने दीवार के पास खड़े होकर रानी के सोने का इंतजार करने का निश्चय किया। फिर कुछ देर बाद चोर ने दोबारा पर्दा हटाकर देखा, लेकिन रानी अब भी जागी हुई थी। अब चोर की घबराहट बढ़ने लगी। उसने सोचा कि थोड़ा इंतजार करने के लिए पास रखी टेबल पर बैठ जाऊं। जैसे ही वह टेबल पर बैठा, उस पर रखा पानी का गिलास नीचे गिर गया। गिलास गिरने की आवाज सुनकर राजा की नींद नहीं खुली, लेकिन रानी तलवार लेकर तुरंत बाहर आ गईं। उन्होंने अपनी तलवार चोर की गर्दन पर रखते हुए कड़क आवाज में पूछा, कौन है तू और यहाँ किस लिए आया है? सच सच बता, वरना तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया। हाथ जोड़कर कांपते हुए वह बोला, रानी साहिबा, मुझ पर दया कीजिए। मैं एक गरीब चोर हूं। चोरी करने के इरादे से यहाँ आया था। छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। अगर आप मुझे मार डालेंगी तो मेरे मासूम बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वचन देता हूं कि अगर इस बार आपने मुझे छोड़ दिया तो दोबारा इस महल की तरफ कभी नजर नहीं उठाऊंगा। रानी को चोर की बातों में डर और बेबसी दिखी, लेकिन उसने कठोरता से कहा, सुन, मैं तुझे छोड़ तो सकती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं आकांक्षाओं से पीड़ित हूं। अगर तुम मेरे साथ समागम करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानी तो एक ही झटके में तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। यह सुनकर चोर घबरा गया। उसने कहा, रानी साहिबा, मैं एक मामूली इंसान हूं और आप इतनी बड़ी महारानी। मेरी क्या औकात है कि मैं ऐसा करूं? आपके लिए तो यह बात छोटी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यह पाप जैसा है। रानी ने तलवार उसकी गर्दन पर रखते हुए कहा, मुझे कुछ सुनना नहीं। अगर जान बचानी है तो मेरी शर्त मानो, वरना मौत के लिए तैयार हो जाओ। चोर यह सुनकर सोचने लगा, अगर मैंने रानी की बात मान ली तो भी मेरी जान बचने की गारंटी नहीं, और नहीं मानी तो यही मौत मिलेगी। उसने मजबूरी और डर में रानी की बात मानने का नाटक किया, लेकिन फिर कहा, रानी साहिबा, मुझे 5 मिनट का समय दीजिए। मुझे लघु शंका के लिए जाना है। रानी ने तलवार के इशारे से शौचालय का रास्ता दिखाया। चोर धीरे धीरे वहां चला गया, लेकिन उसने भागने की योजना बना ली। वह चुपके से महल के पिछले हिस्से से बाहर निकलने लगा। भागते हुए चोर महल के द्वार पर खड़े सिपाही के हाथों पकड़ लिया गया। सिपाही ने सख्ती से पूछा, तू कौन है और यहां क्यों आया? डर के मारे चोर ने सच्चाई उगल दी। उसने कहा, मैं एक चोर हूं। चोरी करने के इरादे से महल में आया था। रानी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे छोड़ने के लिए अजीब शर्त रखी। सिपाही ने कहा, देख, अगर अपनी जान बचानी है तो वापस रानी के पास जा और उनकी शर्त मानने की बात कह, लेकिन उससे पहले तुम्हें राजा को अपने हाथों मारना होगा। यह सुनकर चोर परेशान हो गया। उसने सोचा, अब तो बचने की कोई उम्मीद नहीं।
अगर रानी से यह बात कही तो वह मुझसे नाराज होकर मार डालेगी। मजबूर होकर चोर रानी के पास लौटा। उसने कहा, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे डर है कि अगर राजा साहब जाग गए तो हमें दोनों को मार डालेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले राजा का सिर काट दीजिए, इसके बाद हम निडर हो जाएंगे। रानी, जो अपनी इच्छाओं के वशीभूत थी, रानी ने मुस्कुराते हुए बोला, ठहरो, ये कौन सी बड़ी बात है। रानी ने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और सोए हुए अपने पति का सिर काट दिया। राजा का सिर धड़ से अलग होते ही सारा कमरा खून से लथपथ हो गया। रानी के वस्त्र भी खून से सराबोर हो गए। ये भयावह दृश्य देखकर रानी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। चोर, जो ये सब देख रहा था, तुरंत वहां से भाग निकला। सुबह होते ही राजमहल में शोर मच गया कि राजा साहब की हत्या हो चुकी है। सभी के मन में एक ही सवाल था, राजा को किसने मारा। हालांकि किसी को कोई सुराग नहीं मिला। इधर रानी जोर जोर से रो रही थी, मानो अपने पति की हत्या का बदला लेना चाहती हो। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई। राजमहल के सिपाहियों में से एक, जो इस घटना का चश्मदीद था, यह रहस्य जानता था कि हत्या रानी और चोर में से किसी ने की है, लेकिन उसने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया। राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गईं। तभी रानी ने घोषणा की, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं। यह सुनकर किसी ने भी रानी पर संदेह नहीं किया। रानी ने सारे गहने पहन राजा के साथ चिता पर बैठने की तैयारी कर ली। राज्य के लोग राजा की चिता पर लकड़ी रख रहे थे। जब अंत में सिपाही ने चिता पर लकड़ी रखी तो उसने धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी, आप तो सती हो जाएंगी, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए कि राजा को आपने मारा था या चोर ने। रानी समझ गई कि सिपाही सच्चाई जानता है। रानी ने कहा, राजा को न मैंने मारा है न चोर ने। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो उत्तर दिशा के जंगल में स्थित कुटिया में जाओ, वहां एक बुढ़िया इस रहस्य को जानती है। सिपाही अगले दिन जंगल पहुंचा। वहां कुटिया में बैठी बुढ़िया के पैर पकड़कर उसने कहा, माँ जी, मुझे राजा की हत्या का रहस्य जानना है। आखिर राजा को कौन मार सकता है। बुढ़िया ने कहा, अगर रहस्य जानना है तो कुटिया के बाहर बंधे बकरे का सिर काटो। उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा। उसके कान पकड़कर लटक जाना। वह तुम्हें जहां ले जाएगा वहां तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। सिपाही ने बकरे का सिर काट दिया। सिर हवा में उड़ा और सिपाही ने उसके कान पकड़ लिए। वह उसे एक भयानक गुफा तक ले गया। गुफा में राक्षस और उसकी बेटी रहते थे। शाम को राक्षस भोजन के लिए बाहर गया था। राक्षस कन्या, जो गुफा में थी, बाहर निकली। उसने सिपाही को देखकर सोचा, इसे खाकर भूख मिटाऊं या इसे जीवित रखकर उपयोग करूं। उसने सुनहरी वेशभूषा में एक सुंदर लड़की का रूप लिया। सिपाही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह उसे गुफा में ले गई। रात में लड़की ने सिपाही को अपने प्यार में खूब बहलाया और जब सुबह होती तो उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका देती। सिपाही ने उस लड़की के साथ कई दिन गुफा में बिताए। एक दिन मौका पाकर वह गुफा से बाहर भाग निकला। सिपाही अपने नगर लौटकर वह अपने परिवार से मिला। परिवार से मिलकर सिपाही को पहले की जैसे खुशी मिली। हालांकि कुछ दिनों के बाद सिपाही को राक्षस कन्या की यादें सताने लगीं। सिपाही को अब ना भूख लगती और ना ही नींद आती। उसे सिर्फ उस राक्षसी कन्या का चेहरा याद आता था। सिपाही उस राक्षसी कन्या के याद में इतना डूब चुका था कि उसने दोबारा गुफा जाने का निश्चय किया और बुढ़िया के पास गया। सिपाही ने बुढ़िया से कहा, माई, मुझे फिर से गुफा में जाना है। क्या आप मुझे किसी तरह भी उस गुफा में भेज सकती हैं? बुढ़िया ने सिपाही की तरफ देखा और कहा, अब मेरा बकरा मर चुका है। अगर तुम्हें जाना है तो अपने बेटे का सिर काटो। उसका सिर तुम्हें गुफा तक ले जाएगा। फिर सिपाही ने उस बुढ़िया की बात मान ली और अपने बेटे का सिर काटने की तैयारी की। जैसे ही सिपाही ने अपने बेटे का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, तभी बुढ़िया ने उसका हाथ रोक लिया और कहा, ठहरो सिपाही, आज तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा। तभी सिपाही चौंक गया और पूछा, बुढ़िया बताओ कि राजा को किसने मारा। फिर बुढ़िया ने सिपाही को समझाया और कहा, बेटा, पहली बात है कि जैसे तुम अपनी काम वासना के वशीभूत होकर अपने बेटे को मारने वाले थे, राजा को भी इसी वासना ने मारा। क्योंकि रानी उस चोर के साथ काम वासना में लीन होना चाहती थी, जिसके वजह से रानी ने राजा को मौत के घाट उतार दिया। वासना में इंसान अपनी नैतिकता खो देता है। यह संदेश हमें संयम और आत्मनियंत्रण का महत्व सिखाता है।
दूसरी बात जो है, धन का लालच। धन पाने की लालसा इंसान को अपराधी बना देती है। धन को प्राप्त करने के लिए इंसान कौन कौन से काम कर बैठा है वह खुद ही नहीं जानता। वह धन के लालच में आकर अपनों का भी कत्ल कर देता है, जिसके विपरीत उसको जीवन भर बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। लालच ने न जाने कितने अपराध कराए हैं। इस कहानी में चोर का उदाहरण दिखाता है कि लालच इंसान को पथभ्रष्ट कर देता है। धन जरूरी है, लेकिन इसका लालच विनाश का कारण बनता है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। तीसरी बात है क्रोध। क्रोध में इंसान अपनी विवेक खो देता है और जीवन भर पछतावा करता है। क्रोध इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोधी व्यक्ति अपने हित अहित में फर्क नहीं कर पाता। वह कार्य कर बैठता है जिससे उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। दोस्तों, इस प्रकार ये कहानी हर व्यक्ति को सावधान करती है कि वह हवस, लालच और क्रोध से बचे। इन 3 दोषों से मुक्ति पाने के लिए धैर्य, संतोष और विवेक का मार्ग अपनाना चाहिए। यही सच्चा ज्ञान है जो जीवन को सार्थक बनाता है। दोस्तों, आज की इस कहानी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। अगर आप भी इस कहानी से कोई खास सीख ले पाए हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी रोचक कहानियां सुन सकें।